आपने कहा तुम यहाँ बैठे हो, वो इंदिरा जी है। फिर आए, फिर उन्होंने बुरा बोला तो उन्हें भी महसूस हुआ कि हाँ भाई इसके साथ दो मूड़े पड़े हैं, चारपाई को नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो मतलब सब में एक बात थी। एक आया, हम बैठे थे जी, मंजूर साहब तुम गरीबों का नहीं जाते, मालदारों को दावत खाना जाते। अच्छा। हाँ। नेताजी ने कहा भाई नहीं, हम सुबह को आवेंगे। लोगों की लगन थी। जब आदमी को लगन होती है किसी काम में या मेहनत करने की बात होती है, अब तो एक को देख के भाई मुझ पे ये गाड़ी है, मुझ पे एक सेटो है, मैं चार ले लूँ, पर इस बात से क्या फायदा? तुम्हें राजनीति करनी है या तुम व्यापार करना है? यहाँ लोगों को जमीन दी, पिछड़ों को, आदिवासियों को देना शुरू कराई। अच्छा। तो वही हो रहा था, धन भी बटने की बात थी। बैंकों के नेशनलाइजेशन कर दिया मिक्सचर में। ये तो इंदिरा जी ने सभी काम करे तो उसको फिर बहुत हो गए। और छोटे मोटे आदमी पूछता था, और जिम्मेदार आदमी जाते थे, जमींदार लोग जाते थे, बड़े बड़े थे, जो बड़े बड़े वो थे, मतलब ये चौधरी थे, वो उन्हें पसंद नहीं करते। अच्छा। बड़े बड़े चौधरी। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय वॉइस। गुफ्तगू विद नावेद के सीजन 2 में हम आज एपिसोड 2 की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो हूं जनपद मेरठ के कस्बा किठौर में हूं, और किठौर में अगर राजनीति की बात होती है तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, वो नाम है मंजूर अहमद, जो 5 बार विधानसभा से चुनाव लड़े हैं और विधायक रहे हैं। उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि मंजूर अहमद की जो है वो तीसरी पीढ़ी राजनीति में उतरनी शुरू हो गई है। इसी सब मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर मंजूर अहमद जो थे वो सियासी घराने से नहीं थे। कोई सियासी जो था, एक हाथ उनके सर पर नहीं था, लेकिन फिर भी गए, इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई, शेरे यूपी का लकब लिया। कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या बातें हुई, ये सब बात करेंगे। उनके तमाम बातों के लिए मंजूर अहमद साहब तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके साथी हैं। अब्दुल माजिद साहब हमारे साथ हैं, किठौर से हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसे उनकी शुरुआत हुई, क्या क्या बातें हुई, मैं बात करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय वॉइस में। ये जो मंजूर अहमद साहब थे, किठौर में अगर राजनीति की बात होती है तो मंजूर साहब की बात लाजमी है, अगर उनकी बात ना हो तो एक अधूरापन सा लगता है। मंजूर साहब की जो राजनीति शुरू हुई, उसके पीछे कैसे शुरू हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग वाक्य देते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं। कैसे शुरुआत हुई, अगर आप हमें बताएं। मंजूर साहब एक मिडिल किसान के थे, किसान परिवार से थे और बहुत साधारण आदमी थे। और मुश्किल से उन्होंने 5वीं तक तालीम पाई, शिक्षा पाई थी अपने चौपाल की मदद से, सरकारी मदद से। यहाँ पर जो असलियत ये है, यहाँ एक खानदान था, उन्हीं की यहाँ राजनीति थी। उनके बड़े जाति भी थी, उनके घर में सब था, सब तरह के। उनके जो 5 6 जो पार्टी हुआ करती थी तो उनके घर के ही होते थे। खाने में उनकी बोलती थी, पूती बोलती थी। और जगह जहाँ भी बिरादरी में भी उन्हें ही मानते थे लोग। उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, ये वहाँ लोगों के साथ रहे, दबे कुछ लोगों के साथ चले, उन्हें नागवार सा गुजरा। लोगों को उन्होंने चल के आपसी भाईचारा दिया, साथ बैठने की बात रखी, साथ चलने की बात रखी। लोग चलते गए, इस अंदाज से उनको होता गया। तो उन्होंने ज़्यादा गरीब परिवार थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो राजनीति करी वो हॉस्पिटल से करी, प्यारेलाल से। अच्छा। गरीबों को वहाँ ले जाते थे, उनके इलाज कराते थे। लोगों में उनके एक तरफ जो गरीबों में हमदर्दी बढ़ती चले गई। अच्छा। दूसरा ग्रुप जो था वो समझ नहीं पाया उन्हें। वो सोचते थे यार ये तो ऐसी है, पागल है, ऐसे ये कुछ नहीं करेगा। लोग समझते थे कि ऐसी बात नहीं है, मगर नहीं माने वो लोग। इलेक्शन आया तो वो सोशलिस्ट पार्टी में चले गए, और पार्टी के तो यही मालिक थे।
तो जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, हमने देखा उससे पहले नेता थे वो, डूब रहे थे वो, जी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ शारदा देवी लड़ती थी। अच्छा, किठौर से? हाँ, किठौर से? हाँ, शारदा देवी। कौन से सन में? हाँ, कौन से सन में? ये 52 में, 62 में, 67, वो ही रही बराबर यहाँ। अच्छा। हाँ, वो लड़ती थी। हमारे यहाँ के एक शाहजहाँपुर के रकीब साहब थे, हमारे बड़े थे अब्दुल हलीम साहब थे, सब उसी के सपोर्ट कर, सारे हम जितने भी चौधरी थे उनकी सपोर्ट करते थे। मंजूर साहब की? नहीं, अच्छा, हलीम साहब शारदा की। देवी की। अच्छा, शारदा देवी की। हाँ, शारदा देवी को बनती थी। तो इन्हें लोगों से बच्चों को लेकर चला करे, नारे लगवा करे थे। लोग सोचते थे यार ये तो ऐसी यार करता रहे, ऐसी क्या ले गए थे। वो गरीबों की मदद करते थे, थाने से छुड़ाते थे, जो भी होते थे, और लोग उनके पास आन जान लगे। उनकी नेतागिरी बढ़ती चली गई। बस वो काफ़ी चल गया, फिर वो इलेक्शन भी लड़े, 62 का इलेक्शन लड़े, उसमें वो हार गए। जब 62 में पहली बार वो हाँ, चुनाव लड़े? हाँ, पहले तो सन 60 में प्रधानी लड़े, कहाँ से? पिठौर से ही। अच्छा, उस टाइम किठौर में प्रधानी होती हाँ, प्रधानी होती थी उस टाइम पे, प्रधानी लड़े वो, और वो कुछ ही वोटों से हार गए। उसमें ये हुआ कि जितने चौधरी थे वो सब एक साथ हो गए, बड़े चौधरी, ये भी चौधरी थे, चौधरी छोटे, और ये सब वो इधर रह गए, तो वो जीत गए। वो उनका दबदबा भी था। खैर ये हार गए। उसके बाद में इन्होंने सोचा कि किठौर में कुछ नहीं है, और तो निकल चले यहाँ तो। ये निकल गए, मेरठ चले गए। थी। अच्छा। और तो मेरठ में वहाँ जगहों का नाम निकाल मेरे, उन्होंने वहाँ अपना, पहले तो खैर नगर में रहे, फिर वहाँ रहे, मतलब लोगों से जुड़ते चले गए, वहीं लोगों के काम करते रहे, हॉस्पिटल में जाते थे, अपना करते। घर वाले नाराज रहते थे, इनके वालिद साहब नाराज रहते थे, इनके चचा खुद इनसे मुखालफत रखते थे, मंजूर साहब से? मंजूर साहब से सब रखते थे। सब ये कहाँ हो गया। कुछ दूसरी पार्टी के लोगों से वास्तेदार रखते थे, इनके चचा थे, वो इनकी प्रधानी में भी इनसे मुखालफत रखी उन्होंने। अच्छा। और ये जो है अपना करते रहे, इन्हें एक लगन थी एक। अच्छा। तो ये पहले कहा जाता है 5 बार विधायक बने मंजूर साहब, हाँ, और 5 बार जो है वो अलग अलग विधानसभाओं से बने। नहीं, पहले 2 दफा तो बने किठौर से थे। अच्छा। हाँ, तभी इन्हें किठौर से लगा, फिर सब लोगों को लगा भी नहीं, इन्हें जो ऐसे ठीक नहीं है, इन्हें कि इनका कैसे बर्बाद हो। उस समय बहुगुणा जी के चीफ मिनिस्टर थे, तो मालिक थे। हाँ, उन्होंने हमारे अजय अब्दुल साहब ने सबने इकट्ठा होकर गढ़ भेज दिया। तो गढ़ विधानसभा? हाँ, गढ़ मुक्तेश्वर। ये पूछा भाई वहीं हार का आवेगा, ये है वो सब, बात बहुत बुरी बुरी बात होती थी। खैर वो अल्लाह ने करा, वो वहाँ से जीते, अच्छा। और जो यहाँ सीट पर लड़े वो यहाँ से हार गए, जब अजीम साहब हार गए थे। उसके बाद में फिर ये इनकी वास्तेदारी बढ़ती चली गई, मंजूर साहब की? मंजूर साहब की बढ़ती चली गई। अब ये बोले, इन्होंने फिर मेरठ से टिकट मांगा। अच्छा। हाँ, तो मेरे साथ था इन्हें एक दफ़ा, ये वहाँ गए, सलीम साहब थे, कानून मंत्री थे आंध्र प्रदेश के, तो बड़े अच्छे इन्होंने ताल्लुकात कर लिए थे। तो उन्होंने मोहसिन जी से कहा कि जैसे वो प्रदेश अध्यक्ष थे कि न जो मेयर से टिकट दो। अच्छा। तो उससे पहले सलीम साहब ने कहा कि आप मेयर से नॉमिनेशन कर दो। अच्छा। हाँ, बाद में आया वहाँ से लखनऊ से, तो कर दिया था कि तुम्हारा डिक्लेयर हो गया, तो वहाँ से लड़ी। के बाद में घर के बाद में फिर यहाँ से लड़े, फिर 2 मरतबा मेयर से हुए, एमएलए मेरठ बने। शहर? हाँ, मेयर शहर से एमएलए बने। एक बार कहा है कांग्रेस की नेता रही हैं मोहसिना किदवई, उनके सामने भी शायद चुनाव लड़े थे मंजूर साहब? वो तो एमपी का लड़े थे। अच्छा, लोकसभा लड़े थे? हाँ, लोकसभा लड़े थे, फिर लोकसभा लड़े। एक टाइम ऐसा आया कि मंजूर साहब ने भी और हलीम साहब ने भी, दोनों ने मोहसिन जी को लड़ाया है। अच्छा। हाँ, बड़ा स्वागत करा। इतना मोहसिन जी का स्वागत मंजूर साहब ने करा, अपने घर तक बंदरवाल ले गए थे, इतना कभी आज तक स्वागत ही नहीं हुआ किठौर में। तो मोहसिना किदवई का? हाँ, किठौर से, मेरठ से किठौर तक मेरे ख्याल में 50 द्वार बने थे उनके स्वागत के लिए। अच्छा। हाँ, इतने वो थे। वो जब यहाँ आए तो फिर इनसे नज़दीक हो गए, तो फिर चुनाव लड़े,
वो जीत गए। फिर वो दोबारा लड़े एमएलए का 3 बार वहाँ थे, तो ये उसमें चले गए थे डीएमकेपी में, भारतीय दलित मजदूर किसान पार्टी। तो वहाँ से फिर ये हार गए थे। कांग्रेस का जो थे पंडित जी थे, उन्होंने हरा दिए थे इन्हें। फिर एमपी का लड़े तो काफ़ी अच्छा डीएमकेपी से। उसमें ऐसा हुआ कि इंदिरा जी डेथ हो गई थी, उनके साथ इनको होगा, तो उसके बाद में जो लोगों में सहानुभूति हुई, कांग्रेस से वहाँ लोग जीत गए। कुल मेरे ख्याल में 3 सीट जीत पाए तो चंद्र साहब सब इकट्ठे हो गए पूरे यूपी में। एक महफूज साहब जीते थे, एक वो खुद थे, और एक और जीते थे। अच्छा, आज के समय में अगर किसी वर्तमान के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, अगर प्रधानमंत्री से मिलने जाओ तो हाई सिक्योरिटी, यहाँ चेकिंग वहाँ चेकिंग, यहाँ तक कि राहुल गांधी हैं जो अभी प्रधानमंत्री नहीं बने, कई जगह हजारों जगह चेकिंग होती थी। मंजू साहब इंदिरा जी के बड़े करीबी माने जाते थे, जब भी जाना डायरेक्ट मिलना, आप भी साथ रहे होंगे। तो कोई ऐसा किस्सा जब वो इंदिरा गांधी जी से मिलने गए हो, कैसा माहौल होता है जब प्रधानमंत्री आवास में कोई जाता है? एक विधायक ही रहे मंजू साहब। जहाँ तक टाइम ऐसा है कि इंदिरा जी बिल्कुल पैदल हो गई थी, घर भी नहीं था उन पर जैसा भी आया था। फिर यहाँ गए तो लोग जाते भी नहीं थे उनके साथ, डरते थे। उस टाइम ये था कि कांग्रेस ही बताओ और 1000 पाओ। अच्छा। हाँ, तो उन साहब के साथ हम भी थे, जाते थे। एक दफ़ा कमलापति त्रिपाठी के लड़के थे, वो जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे थे लोकपति त्रिपाठी, वो मिल गए हम दिल्ली। रे भाई आप कैसे घूम रहे थे? हाँ, उन्हें क्या होगा, 5 आदमी 5 आदमी मिलेंगे, चले जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हाँ, एक दफ़ा जब हम वहाँ गए, इंदिरा जी को वहाँ देखा, उनका घर छिट गया, तो वहाँ सलीम साहब एक रात सभा थे, जब किसी ने नहीं दिया उन्हें, तो उन्होंने अपना वो दिया बंगला रहने के लिए। वो छोटी जगह थी, राज्यसभा की थी, तो भाई टेंट वेंट लगवाए गए, क्योंकि विदेशी लोग मिलने आते थे इंदिरा जी से, सारी बात होती थी। तो बहुत लोग रोए थे इस टाइम, जब आदमी घर भी नहीं था, देश की मालिक रही, इसलिए होती तो बड़ा वो था, अजीब किस्सा था। वो आए एक दफ़ा मेरठ आई, मंजू साहब भी लाए थे, और किसी हिम्मत नहीं थी, उन्होंने कहा बाहर निकलो तुम। इंदिरा जी से? हाँ, इंदिरा जी से कहा, ऐसे थोड़े ही घर में बैठ कर राजनीति होगी। तो लोग डराते थे, उन्होंने कहा चलो लाए हुआ। तो उस टाइम लोगों की ये हुई, अजीब ड्रामे थे, लोग थे उसको कार में उनके भी सिर मारे थे, ये कहा था, बड़ा हुआ। कुछ लोगों ने, बहुत लोग डर गए, मैं बड़ी अच्छी वो रह गई। फिर दोबारा एक दफ़ा वो तुम आए हो नेताजी के चुनाव के उसमें, अब सब लोग ऐसे ही थे। अब इत्तेफाक से फैजाम में वो था, उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया। अब सब जो लेके चले इंदिरा जी को सर्किट हाउस में लेके लिया। जब वहाँ आई, उन्होंने नाजी बिल्डिंग देखी, तो वहाँ 1-2 दफ़ा उन्होंने देखा था आते जाते कि यहाँ वो है, पता चला था उन्हें कहा भाई हम मंजूर साहब का मकान भी तो है। उन्होंने कहा ये नहीं चलिए, छोटा सा, नहीं नहीं यहीं रोको गाड़ी। अच्छा। हाँ, वहाँ हो गई, वहाँ मंजूर साहब थे भी नहीं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो बोले नहीं मकान है, वो चले गए। तो उनके पिए थे महावीर सिंह मंजूर साहब के, तो वो कह रहे थे कि जब मैं बैठा था तो मैंने देखा इंदिरा जी, मैं समझ नहीं पाया अपने आप को। अब भीड़ बहुत थी, लोगों ने उगर दी कि इंदिरा जी हमारे यहाँ कैसा है, कि बड़ा मुझे ताज्जुब सा हुआ। मैं भागा, फिर इत्तेफाक था कि उस दिन किसी ने चाय भी नहीं पी थी प्रोग्राम के से। अच्छा। अच्छा, इंदिरा जी का प्रोग्राम कहीं और था? प्रोग्राम मतलब तो अलग था ना प्रोग्राम। अच्छा, तो मेरठ में ही? हाँ, मेरठ में था। जैसे हेलीकॉप्टर खराब हो गया अच्छा। फैजाम के अंदर से, तो वहाँ से निकल नहीं तो चली वो। हाँ। सब बोले चलो भाई ना सर्किट हाउस में ले चलो। अच्छा। हाँ, वो बोले नहीं यहाँ मंजूर साहब का मकान भी तो है। अच्छा, अचानक ही? अचानक यहाँ उन्होंने कहा यहाँ मंजूर साहब का मकान है। अच्छा। वो जानते थे मकान इस नाजुक बिल्डिंग बड़ी चीज थी उस मकान में। वो चल दिए, उसमें खट प्रताप सिंह यहाँ डीएम थे। अच्छा। बाद में जब प्रधानमंत्री थी उस टाइम इंदिरा जी? ना, जब तो कुछ भी नहीं थी।
अच्छा, जब आर्मी नेवी। थे वैसे ही थे तो। उसके बाद प्रधानमंत्री बने। हाँ, उसके बाद चुनाव के बाद 80 के बाद से फिर प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने चाय पानी को कहा, वो आए। फिर महावीर कह रहा था कि अभी इस कमरे में जावे, कब 3-4 कमरे हाँ। देखा तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, इसके तो ना सोफा है ना कुछ है। अच्छा। आज तो वाकई में फकीर आदमी है। तो उन्होंने बहुत कहा, मंजूर साहब से कहा तुम यहाँ बैठे हो, वो इंदिरा जी है। फिर आए, फिर उन्होंने बुरा भला तो हुआ रोकी, तो उन्हें भी महसूस हुआ कि हाँ भाई इसके साथ दो मूड़े पड़े हैं, चारपाई पुनी है, कुछ है ही नहीं। उस बार उस टाइम तक विधायक थे हाँ मंजू साहब? हाँ, विधायक थे जब तक, पहली तो बार या दूसरी बार? 5 ही दफा विधायक थे जब। 5 बार विधायक हाँ हुए? थे जब, तो वो कर लिया था। अच्छा। तो उन्होंने बड़ा देखा, बड़ा ताज्जुब हुआ, उन्होंने ये सुनते थे। अच्छा। हम भी दफा 1-2 दफा गए, उनके लिए जाते थे, नेताजी के लिए कि ना मंत्री बनाओ। अच्छा। हाँ, अपने वो लेके। इंदिरा जी ने एक दफा कहा, हंसी बोली, जब कहा हमने मंजूर है, हम वो बनाओ। तो उन्होंने एक बात कहा कि बना तो था, अच्छा। पर बोलता बहुत है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि बोलता बहुत है। हमने कहा, हम नेताजी से उन्होंने कहा राज्य मंत्री बना देंगे। हम्म। हम लोगों ने कहा राज्य मंत्री बन जाओ, नाम हो जाएगा, फिर इस्तीफा दे दीजिए। हम्म। वो बोले इस्तीफा ऐसे दिए जाते हैं। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा होता उनका। असल में उन्हें डर नहीं लगता था किसी से भी ना, इतने तो लोग तो इन्होंने उनके बारे में क्या क्या कहते थे, ये हो जाएगा हो जाएगा। तो मैंने खुद देखा उनमें एक बात थी, उन्हें के मौत का टाइम मोइन है, हम्म। आनी तो जरूर है, मैं उसका है एक टाइम है, वो किसी नहीं रुकने का। अच्छा। चाहे तुम्हारे साथ कितने भी वह हो, बॉडी गार्ड हो, कुछ भी हो, तो अब तक कोई वो थोड़ा ही मारने मुरने, अब तो लोगों ने स्टेटस बनाया रखा। आप तो सिक्योरिटी अपना कोई भी हाँ, ले लो। सिक्योरिटी है, स्टेटस है, प्राइवेट ले लिए, ये लिए, स्टैंड करने वाला ले लिया, कोई मारने वाला सारे भाग, जहाँ कोई दौरे भी नहीं रहने का। हम्म। देखा, हमने देखा राशिद अली भाई, इतने सारे हथियार थे, लोग नहीं के जो थे, जी। जब मारना है तो मारो। इंदिरा जी की भी हाँ, तो ऐसी हुई हुआ है। तो बहुत सारे हुआ, बहुत कांड हुए पहले भी। तो मतलब सब में एक बात थी, एक आया, हम बैठे थे जी, मंजूर साहब तुम गरीबों को नहीं जाते, मालदारों को दावत खाना जाते हो। अच्छा। हाँ। नेताजी ने कहा, भाई नहीं, हम सुबह को आवेंगे। अच्छा। अब हम वही लेट सोते थे, उठे सुबह को, बोले भी चलो उसके यहाँ खाना खाना चलना, किसी और का नहीं जाना। ये जिसने शिकायत की थी? जो कहना आया था, अच्छा। तुम मामले पर करने जाते। अब हमने पूछा जी वो रहता कहाँ है, तैने नहीं, तुमने मालूम नहीं करा। मैं क्या मालूम हो, तुम जानते होगे। मैं उसका है कहाँ तो। अब वहाँ तो उठ के चल दिए, गाड़ी ली, वहाँ गए, मतलब चारों तरफ घूमते फिरे। फिर पता चला भी ऐसा आदमी था, ये था वो था, डील डॉल का बताते रहे। वो उसके प्रोग्राम है, कहाँ है कहाँ है, मतलब वहाँ गए, गुलक वहाँ गए, फिर पता चला ये तो पूर्व अब्दुल वाली में है। अच्छा। वो ऐसा आदमी तो, अच्छा। मतलब फिर उसी टाइम में हमें कोई 3 बज गई, अच्छा। ढूंढते ढूंढते। बोले लोगों ने बहुत कहा, नहीं खाना उसको ही खाना आ जाएगा। अच्छा। जब वहाँ उसके पहुँचे, बहुत खुश हुआ बेचारा वो देख कर। उन्होंने एक छाप छोड़ दी 77 वाले चुनाव में, आम आदमी समझ लगा, रक्षा वाला सब के, हम यहाँ के एमएलए बन गए। अच्छा। सब में इतनी होती मोहब्बती लगन थी लोग कि हम विधायक हैं, मंजूर अहमद विधायक नहीं। अच्छा। हाँ, तो मंजूर अहमद भी कहते थे मैं विधायक नहीं, तुम विधायक हो। अच्छा, जनता से जुड़ा हो। हाँ, वहाँ कुछ वो नहीं थे, हर एक जो वर्कर था वो अपने आप को मंजूर अहमद मानता था। अच्छा। इस वजह से मानता था कि कोई भी कहते उनसे जी मैं उनका चचा हूँ, भतीजा हूँ, उनका ऐसा हूँ, उनका वहाँ हूँ, वो नहीं कहते थे आदमी ऐसा नहीं है, मेरा भतीजा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो बहुत अब तो हुआ। पहले जैसा आज के समय में होती है राजनीति, हम्म, वो बड़े ही के 8-8 10-10, जैसा भी कांग्रेस के जिला प्रदेश अध्यक्ष बने, 500 गाड़ियों के काफिले के साथ आए, हाँ ना। 1000 गाड़ियों के काफिलों के साथ आ रहे हैं लोग। अखिलेश चल रहे हैं तो 40 गाड़ियां चल रही हैं। कोई नेता है अगर नेता बनने की सोचता है तो पहले सोचता है 3 स्कॉर्पियो तो हो कम से कम। उस समय में कम संसाधन होते थे, हाँ, कम पैसा होता था, कम संसाधन और कम पैसे में इतना बड़ा नाम, ना कितना मुश्किल था ये। कम संसाधन, ना पैसे थे ना किराया था। ये मतलब ये नहीं था, कुछ मुश्किल नहीं था।
लोगों की लगन थी। जब आदमी को लगन होती है किसी काम में या मेहनत करने की बात होती है, अब क्या, अब तो एक को देख के भाई मुझ पे ये गाड़ी है, मुझ पे एक शैडो है, मैं चार ले लूँ, पापा इन बातों से क्या फायदा, तुम्हें राजनीति करनी है या तुम व्यापार करना है यहाँ। कायदे देख के राजनीति करनी है, राजनीति करो, लोगों की हमदर्दी करो। एक वो अभी हैं, मैं नाम भूल गया, उसके समाजवादी के एमएलए हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है। मैंने बदी आलम बदी हाँ मलयालम मलिया उन पर नहीं, उनकी राजनीति है, कीपैड वाला फोन हाँ रखते हैं करने वो। वाले हैं। हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे। एक समाजवादी का विधायक है, इरफान नाम है शायद उनका, वो भी ऐसी पहली बार नियुक्त हुए, पहली बार बने हैं वो। अच्छा हाँ, तो मतलब ये काम, मतलब सब में एक बात और थी, वो आदमी को कह दिया भी मेरा काम है ये, फिर बार मतलब अगर आदमी चला आया कह के तो उन्हें लगन रहती थी कि वो उस काम को कह गया। अच्छा, हाँ वो खुद करते से थे। ही मतलब कराना है। हाँ उसका कराना, उसका काम याद ले लेते थे वो, फिर करते थे वो। एक मैंने उनमें ये देखा सबसे ज्यादा, जब जवान लड़कों की या बच्चों की बात थी, एडमिशन के लिए बहुत करते थे। अच्छा, हाँ जब वो पहली बार मर्तबा बने तो उन पर बहुत सोर्स आई, तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में उसमें तो कराते थे। बीवी कॉलेज में नहीं होते थे, मुसलमानों के भी औरों के भी, जो गरीब बच्चे थे सबके एडमिशन करा देते वो। अच्छा, हाँ सर्विस के लिए बहुत परेशान रहते थे। अच्छा, हाँ कोई पहुंच गया, अगर कोई उनके यहाँ 2-3 दिन ठहर गया तो वो सोचते थे अभी कहाँ ना कहाँ तक आवेगा, उसने सोचा है जल्दी जल्दी से सर्विस में लगाओ तो। अच्छा, हाँ उनके पास तो कुछ अपना था ही नहीं संसाधन, न ऐसा कोई टाट बाट था, ना कोई उनके पास। एक पीए थे महावीर सिंह, वो चाय भी बनाते थे, लेटर भी लिखते थे, अच्छा, उनके लोग और कागज बनियान भी धोते थे। अच्छा, हाँ सारे काम करते थे, पर कोई तनख्वाह नहीं थी, कुछ नहीं थी, अच्छा, बस लगन के साथ रहते थे। उनकी एक लड़की थी, उसके बंधु साहब ने शादी करी। अच्छा, यहाँ पर आते रहे, बहुत टाइम तक रहे महावीर सिंह। हाँ तो उनका ये नहीं था कि ये हिंदू है या मुसलमान है या कुछ, वो हमेशा ज़्यादातर मतलब हिंदू लोगों को साइडो रखते थे। अच्छा, हाँ उनके यहाँ ये नहीं था कि मुसलमान रखा, और मैंने बहुत कुछ देखा कि मुसलमान के यहाँ मुसलमान ही रहता, ऐसा नहीं था। बहुत त्यागी जी रहे उनके यहाँ, बहुत दिनों तक रहे, साइडो रहे, शर्मा जी रहे, महेश रमेश शर्मा थे, बहुत टाइम रहे, बहुत सारे लोग रहे उनके यहाँ। वर्तमान समय में अगर बात करें, समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष में है, सरकार में भी रही है। मुलायम सिंह यादव ने 92 में 92 में शायद समाजवादी पार्टी बनाई थी, 93 में सरकार। उस समय जिस टाइम मंजू साहब अपना संघर्ष कर रहे थे या विधायक थे, कांग्रेस में थे, फिर जनता दल में भी आए, उस टाइम मुलायम सिंह भी यादव भी थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से एक अहम चेहरा रहे मुलायम सिंह यादव। उनको लेकर के अगर आपकी कोई खास मेमोरी हो या कुछ हो कि मुलायम सिंह साहब लोग कभी मिलने गए हो, क्योंकि उनके बेटे जो वर्तमान में। भैया हमने खुद देखा, जब लीडर जी एमएलए बन गए, आना जाना लोगों का शुरू हो गया, तब ऐसा हम आदमी नहीं जाते थे, अब तो बहुत लखनऊ चल देते हैं। अच्छा, तो हम तो साथ रहे थे, थोड़ा प्यार सा था, हम तो मतलब घर को से मामला ऐसा तो जुड़ा हुआ था। एक दफा हम ए ब्लॉक में पहुंचे, क्योंकि हम यहाँ ऐसे माहौल में रहे हुए मुसलमानों के उसमें। ए ब्लॉक दारुल सिफा। हाँ दारुल सिफा, तो हमने देखा उसमें लिख रहा था मुलायम सिंह। अच्छा, हमें अजीब सा नाम लगा, मुलायम सिंह भी नाम हो गए। हमने नेताजी से कहा कि मुलायम सिंह भी नाम हो जी। अच्छा, वो मुझे ले के अंदर पकड़ कर बोले, वो झाड़ू लगाए थे मुलायम सिंह अपने कमरे में खुद। अच्छा, विधायक थे वो। हाँ विधायक थे। अच्छा, उस टाइम तक ये हाँ। पार्टी बनी समाजवादी, पहले की बात है पहले समाजवादी हाँ, है। अच्छा, ये तो असल में वो साथ साथ एमएलए हुए 67 में, अच्छा, मंजूर साहब भी हुए और वो भी हुए तो 67 में पहली बार। 67 में। अच्छा, हाँ जो 67 में हुए, अब 69 में उपचुनाव हो गए, अच्छा, तो उसमें मुलायम सिंह हार गए, अच्छा, मंजूर साहब फिर भी जीत गए। अच्छा, तो मंजूर साहब तो हैकड़ी थे ना, सीनियर थे उनसे, तो वो क्या माने मुलायम सिंह को, तो समझते। फिर जब उन्होंने एक नाम, वो थे मुलायम सिंह के विरोधी थे बलराम सिंह यादव, अच्छा, इन्होंने नाटक करा
उस पर अनुजी मेरी गोली मार दी गाड़ी पे बलराम चढ़ने सिंह का। यादव, ये तो मैनपुरी के थे ना शायद, हाँ मैनपुरी या मैनपुर सैफई के। हाँ मैनपुर से लड़ते थे, अच्छा तो इनके मुखालिफ थे आपस में, अच्छा। ये मुलायम सिंह यादव के। हम्म। तो उन्होंने जब वो अपनी गाड़ी छन्नी दिखाई, उस टाइम में चौधरी चंद साहब ने इन्हें जो MLC बनाई दिया था अच्छा 69 में, ये जो 69 फिर बन गए। फिर बाद में जीत गई 74 में हुआ, फिर 69 के बाद। अच्छा 74 में मंजू साहब कांग्रेस में आ गए थे। अच्छा। हाँ 71 में आ गए थे। उन्होंने ये लोगों ने कहा ये आप कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस, उन्होंने भी महसूस से आ गया। हमने नारा लगाया था धन और धरती बट के रहेगी, वो कोई जनता चुप ना रहेगी। अच्छा तो जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने लोगों को जमीन दी, पिछड़ों को, आदिवासियों को देना शुरू कराई। अच्छा। तो वही हो रहा, फिर धन भी बटने की बात थी, फिर बैंकों की नेशनलाइजेशन कर दी 69 में। हम्म। वे तो इंदिरा जी ने सब ये काम करे तो उसको फिर बहुत हो गए, फिर कांग्रेस में चले गए थे। अच्छा। हाँ तो फिर वो लड़े। हाँ तो तो पहले जो उन्होंने राजनीति शुरू करी वो निर्दलीय है, किसी पार्टी के साथ नहीं थे। हाँ पहले जो मंजूर साहब ने राजनीति शुरू करी वो किसी दल के साथ नहीं थे, किसी पार्टी के साथ नहीं थे, या किसी पार्टी को साथ लेके शुरू की थी? नहीं, पहले तो अपने शुरू वैसे ही बगैर पार दल वल काम होते, जब तक तो दलों में कौन, कांग्रेस का दल था वहाँ तो कौन भला आदमी की, तो कौन छोटे मोटे आदमी पूछता था, वहाँ जिम्मेदार आदमी जाते थे, जिम्मेदार लोग जाते थे, बड़े बड़े थे, अपने आप को जो बिरादरी के ठेकेदार मानते थे वो जाते थे। ये तो ये नहीं मानते थे, तो ये गए तो उससे जुड़े, तो काफी रहा, संगतपूर्ण रहा। उन्होंने काफी मेहनत की, अपने आप को समाज स्थापित करना, बड़ी टक्कर बिरादरी में टक्कर लेना, बड़े लोगों से लेना, तो उधर करना। अब एक दफा ऐसा हुआ, सरदा देवी जी बोली अपने आदमियों से, अजी हमें ऐसा लगता वो भी हम तो हार जाते दिखे हैं अब तो। अच्छा। हम जाते हैं गाँवों में, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं हो रही। अच्छा। वो बोले नहीं 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 नहीं, आप जीतेंगे, फला रकीब साहब आपके साथ शाहजहाँपुर में, फला वो आपके पास, सारे जिम्मेदार तुम्हारे साथ ही तो हैं, उसके दौरे कौन है, टुटिया चोर कटिया चोर सारे ऐसे ही तो हैं। वो जीत गई, मतलब हार गए वो। उन्होंने कहा फिर वो तो महेंद्र सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह थे यहाँ के नंबर, उन्होंने बड़ी मेहनत करी, तो नेताजी ने उनकी हिम्मत देख कर, ये लड़के ही थे उस टाइम पर, तो बड़ी वो करी उन्होंने, तो उनकी हिम्मत देख के उन्होंने जो है एक कॉलेज बनाया यहाँ गढ़मुक्तेश्वर राममनोहर के नाम से, उसका प्रिंसिपल बना दिया था। अच्छा, ये राधना वाला? नहीं, गढ़ वाला। अच्छा, गढ़ वाला। गढ़ वाले में मैं राम बोल रहा हूँ, उसके बड्डे के पास में एक गाँव था, वो वहाँ के रहने वाले थे। मैं कई दफ़ा घर भी गया उनके, बड़ी का वो होता इतनी याद नहीं रहती बातें। तो बड़े बड़े जीव हुए थे, उन्हें ये मालूम हो जाए कि वहाँ पे लड़के की सर्विस लगेगी। अच्छा। वो तभी जाते थे, कोशिश करते थे, अच्छा। जैसे भी होता, और वो जो भी करना पड़ता था वो करते थे। मंजू साहब का जीवन जो है वो काफी, मतलब शुरू से जीरो से उन्होंने शुरू किया, उसके बाद हाँ, जीरो से जीरो शुरू करा था उन्होंने। तो लोग तो आज बड़ा उनकी बड़ा तीसरी बड़ा पीढ़ी जो कहते है वो थे। जब हम राजनीति पहले में पहले मरतबा गए लखनऊ, हम्म। तो जैसे हमारे लोग थे, बड़े खानदानी थे सब, क्या करे वो तो पैसे छीन ले, ये कर ले, वो काम नहीं करता, वो नहीं करता, तो बहुत सारी बात थी, मगर ऐसा नहीं था। तो जो बड़े बड़े वो थे, मतलब ये चौधरी थे, वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। अच्छा। ना, जो बड़े बड़े चौधरी थे। तो ये थे मंजूर अहमद साहब, जो किठौर के रहने वाले थे, कई बार के विधायक रहे हैं, उनकी कहानियां हैं। आप अगर किठौर के हैं या मेरठ के हैं, या फिर अगर राजनीति में पुराने होंगे, तो मंजूर साहब को जरूर जानते होंगे। मंजूर साहब की सियासत जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है, उनकी विरासत जो है उनके बेटे हैं, शाहिद मंजूर साहब हैं। समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वर्तमान में किठौर विधानसभा से विधायक हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में भी काफी नाम कमा चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है। उन्हीं को लेकर के उनके पिताजी मंजूर अहमद हैं, उन्हीं के जो एक किस्से हैं, उन्होंने कैसे जीरो से शुरू किया, इंदिरा जी ने उन्हें शेरे यूपी का लकब कैसे दिया, ये तमाम बातें जो आपने सुनी,
ये सब मंजूर साहब के बारे में थी। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।